मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और अहान की कहानी। लगभग 8 घंटों के इलाज के बाद सुबह के 4 बजे मास्टर मित्तल इमरजेंसी रूम से बाहर लाए गए। मित्तल परिवार के चारों भाई डॉक्टर की तरफ आए और उन्हें पूछने लगे अपने फादर के बारे में। डॉक्टर ने कहा कि इलाज वक्त पर हो गया और अच्छे रेस्ट के बाद वो ठीक हो जाएंगे। ये सुनने के बाद अहान ने फाइनली राहत की सांस ली। हालांकि ऋषि के आंखों में साफ नाखुशी देखी जा सकती थी। उसे लगा था कि इस बार मास्टर मित्तल नहीं बच पाएंगे, पर वो फिर से जिंदगी में वापस आ गए। वो लोग बहुत लंबे समय से हॉस्पिटल में ही इंतजार कर रहे थे और सभी लोग बहुत थक गए थे। ऋषि ने अपनी वॉच देखी। रात बहुत हो चुकी है, अभी हमारे फादर खतरे में नहीं है। तुम लोग आराम करने के लिए वापस चले जाओ। बाकी का काम केयरटेकर और सर्वेंट पर छोड़ दो। मैं कल सुबह डैड की देखभाल के लिए और सर्वेंट अरेंज कर दूंगा। राम और विक्रम को यही चाहिए था। वो तीनों भाई वहाँ से चले गए। हालांकि अहान नहीं गया, वो वहीं रुका रहा। अपने भाइयों के आगे ऋषि सीधे पार्किंग लॉट में चला गया। विक्रम खुद को अब रोक नहीं पाया और उसने ऋषि से पूछ ही लिया। अहान ने तो अब हद पार कर दी है। वो बिना कुछ किए बस मज़े कर रहा है। अभी जब फादर हॉस्पिटल में है, वो सबसे पहले आया और वही रुकने का नाटक कर रहा है। उसे तो बस ये चाहिए कि फादर के उठने के बाद वो वही रखे, वो वही है, ये उसे दिखाई दे। हमारे पिता के तो पहले ही वो फेवरेट है और अब वो ज़रूर खुश हो जाएंगे अगर उठने के बाद पहले अहान को वहाँ देखेंगे तो। फिर वो अहान को और ज़्यादा फेवरिज्म करेंगे और प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा हिस्सा उसे ही देंगे। एग्जैक्टली हमारे पिता तो पहले ही भेदभाव करते हैं। अभी हम उनके बच्चे हैं, पर वो हमेशा ही अहान को अच्छे से क्यों ट्रीट करते हैं? ऋषि इसे रोकने के लिए कुछ डिस्कस करते हैं। अगर फादर कंपनी के सारे शेयर्स अहान के लिए छोड़ दिए तो तुम कंपनी का चार्ज नहीं कर पाओगे, राम ने उसे कहा। ऋषि ने अपने दोनों भाइयों की तरफ देखा और व्यंग्य से कहा, मुझे तुम्हें इससे भी बुरी बात बतानी है कि डैड ने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि अहान को कंपनी में पावरफुल पोजीशन ले ले। क्या बकवास है, राम और विक्रम लगभग गुस्से में चिल्ला दिए थे। उन्होंने सच में ऐसा कहा? अभी हम क्या कर सकते हैं? ऋषि ने एक अजीब सी मुस्कुराहट दी। क्या करते हैं? मैं फादर के फैसले पर अब क्या कर सकता हूँ? मैं बस उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो कर सकता हूँ। इसके साथ वो कार में बैठा और राम और विक्रम के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ से चला गया। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। अगर अहान, जो गुड फॉर नथिंग है, जो कुछ नहीं कर सकता, कंपनी में फैसले ले सकता है, तो फिर हम में क्या कमी है? वो तो पीछे नहीं रह सकते थे। जब मास्टर मित्तल उठ जाएंगे, उन्हें उनसे उसके बारे में बात करनी होगी। बानी अगली सुबह जल्दी से उठ गई। उसने बेड पर खुद को अकेली पाया। वो थोड़ी सरप्राइज हुई जब उसे पता चला कि अहान कल रात वापस ही नहीं आया। ऐसा क्या हुआ कि अहान को रात भर बाहर रुकना पड़ा? क्या वो नील के साथ बिजनेस ट्रिप पर गया है? बानी थोड़ी चिंतित हुई। वो अहान को कॉल करना चाहती थी, पर उसे डर था कि वो शायद उसकी नींद खराब कर देगी। जाने दो, उसे मैं दोपहर को ही कॉल कर रही होंगी। वॉश करके और रेडी होने के बाद बानी ने ब्रेकफास्ट करना शुरू किया। जैसे ही वो किचन से बाहर निकली, वैसे ही डोर बेल बजी। उसने डोर ओपन किया और उसने जाना कि ये तो सेम डिलीवरी बॉय है जिसके लिए रोज़ ब्रेकफास्ट आता था। फिर सेम वर्ड। बानी अहान से बहुत मोहित हो गई थी। सुंदर, गर्मजोशी और वो बहुत प्यारा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद बानी ने सब ठीक किया और बिजनेस सूट पहना। उसे आज मित्तल कॉर्पोरेशन से रेजिग्नेशन फॉर्मली पूरी करनी थी। जैसे ही उसने ऑफिस में कदम रखा, लोग उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उसे साफ पता चल रहा था और लोग उसके बारे में अजीब तरीके से फुसफुसा रहे थे। पर उसे कल ही रीना ने सब बता दिया था और रिया के कारनामों के भी अच्छे तरीके से उसने बता दिया था। बानी सच में उसकी परवाह नहीं करती थी। वैसे भी दूसरों से रिएक्शन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ सकता था।
इसीलिए जो ज़्यादा अग्रेसिव नहीं थे वो उन्हें इग्नोर करेगी। हालांकि पर्सनल डिपार्टमेंट में जानबूझ के उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। जब वो एग्जिट प्रोसीजर पूरी करने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने कहा कि उसके रिजेक्टेशन रिपोर्ट पर सिग्नेचर ही नहीं हुए और उसे यहाँ दोबारा आना पड़ेगा। द मैनेजर हर्ष, जिसने उसे बाहर फेंकने की धमकी दी थी, उसने कैसे रेजिग्नेशन को अप्रूव नहीं किया? बानी ने पर्सनल डिपार्टमेंट के स्टाफ के साथ आर्गुमेंट नहीं किया और वो सीधे हर्ष के ऑफिस में चली गई। बानी गुस्से में बिना नॉक किए अंदर चली गई, पर जो उसने अंदर देखा वो अत्यंत घिनौना था। बिना बिखरे कपड़ों के साथ रिया हर्ष के सामने घुटनों पर बैठी थी, जबकि हर्ष ने संतोष से आंखें बंद कर रखी थी। बानी लगभग वोमिटिंग करने ही वाली थी और उसने जल्दी से डोर बंद कर दिया। कुछ मिनट बाद डोर फिर से ओपन हुआ। रिया ने बानी को नाखुशी से दिखा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बानी को लगा था कि रिया शर्मिंदा होगी, पर उसके चेहरे का अहंकार और उनको ऑफिस में ओरल सेक्स करना बानी को डिस्गस्टिंग लग रहा था। वो हर्ष की तरफ मुड़ी और पूछा, मिस्टर कपाड़िया, आपने मेरा रेजिग्नेशन रिपोर्ट अप्रूव नहीं किया। उसके गर्लफ्रेंड के साथ मज़े करना उसके एक्स ने देखा। उससे वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ, पर वो बस कुछ सेकंड के लिए। फिर वो बानी के एटीट्यूड की वजह से गुस्से में हो आ गया। बानी ने इसके बारे में कोई सीन नहीं किया। वो इसके और रिया के इंटीमेसी के बारे में फिक्र ही नहीं करती। जब उसने उसे रिया के साथ पार्किंग लॉट में देखा था, तब वो बहुत ब्रोकन हार्टेड लग रही थी, पर अभी उसके नज़रों में बस घृणा ही घृणा थी। क्या उसे उस पिंप ने चेंज किया है? वो पिंप जो उससे ज़्यादा चार्मिंग है, इसीलिए बानी ने मुझे भुला दिया और उसके बारे में अब वो परवाह नहीं करती। हर्ष का गुस्सा फूट गया। किसी ने बताया नहीं तुम्हें कि इंटर करने से पहले नॉक करता है? तुम्हें कोई मैनर्स है या नहीं? आपने जो कहा है वो उस पर आपको शर्म नहीं आनी चाहिए मिस्टर कपाड़िया। अगर आपको शर्म नाम की स्पेलिंग भी पता होती तो आप ऑफिस में ऐसा नहीं करते। क्या आप करते? जब हर्ष ने बानी की बातें सुनी, उससे उसकी बोलती बंद हो गई। रिया ने आलोचना से कहा, ये फैक्ट सोचकर कि हम लोग इंगेज्ड कपल है, यह दुनिया में बहुत नॉर्मल चीज़ है। तुम्हें क्या परवाह है इसकी? रियली? तो तुम ये सब लाइफ क्यों नहीं करना स्टार्ट करती? तुम सच में एक नीचे दर्जे की गंदी इंसान हो, बेशर्म। इन शब्दों ने रिया का चेहरा गुस्से से नीला पीला कर दिया। वो चाहती थी कि उसे रिस्पॉन्ड करे। रिया हालांकि प्रिटेंड करने लगी कि उसके साथ गलत हुआ है और उसके आंसू बहने लगे। जब उसे याद आया कि वो हर्ष के सामने हमेशा नर्म दिल की लड़की प्रिटेंड करती आ रही है। हर्ष ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि बानी इतनी क्रूर होगी। उसने व्यंग्य से कहा, कितनी नोबल हो तुम जो एक पिंप के साथ हो गई हो। देखो, तुम्हें ये भी बताना मुश्किल है कि फेमस फैमिली की एक नोबल लेडी एक पिंप के साथ है। मुझसे तो इसे बीमार कर देता है। इट्स मेक्स मी सिक। खुद को देखो पहले। तुम तो दुनिया के एक लौटे अच्छे दिल वाले इंसान हो, पर तुम तो एक रियल जानवर हो। दुनिया के सभी लोग तुमसे ज़्यादा नोबल है। फिर भी तुम अभी तक जिंदा क्यों हो? अगर मुझे मर जाना चाहिए ना, तो तुम्हें मुझसे पहले मर जाना चाहिए। बानी उसे बता रही थी कि वो एक पिंप से भी ज़्यादा बेगया गुजरा है। हर्ष उसके शब्दों से गुस्से में आ गया। बानी, तुम बस रुको और देखो, तुम्हें ज़रूर रिग्रेट मैं करवाऊँगा। नो, मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगी। वेल, अब अच्छे इंसान बनो हर्ष, बड़े बन जाओ। ओके, मैं यहाँ तुमसे लड़ाई नहीं करने आई हूँ। मुझे बताओ कि तुमने मेरा रेजिग्नेशन लेटर अप्रूव क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि यहाँ तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है। मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। क्या? बानी कंफ्यूज थी। नाटक बंद करो बानी। एनीवे, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ, ठीक है? तुम इंतज़ार करो, जब अप्रूव हो जाएगा मैं तुम्हें खुद इन्फॉर्म कर दूँगा। ये तो साफ था कि हर्ष उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा। वो ज़रूर कुछ बुरा करने वाला था, पर बानी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी। आफ्टर ऑल वो उसे फोर्स नहीं कर सकती थी। इन बेशर्म कपल का परफॉर्मेंस देखने का उसका कोई इरादा नहीं था, इसीलिए वो बाहर चली गई।
उसने जाते हुए देखा। उसके जाते हुए देख के रिया ने दुख से कहा, उसे बहुत घमंड है हर्ष। तुम उसने तुम्हें तुम्हारी भी परवाह नहीं की। हर्ष को रिया के बिना भी ये पता चल रहा था, क्योंकि पास्ट में बानी की आंखों में उसके लिए सिर्फ प्यार था। बानी पहले बहुत प्यारी और जेंटल थी और उसे कभी भी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहती थी। पर अभी बानी उसे एक ज़्यादा बानी उसे सबसे ज़्यादा डिस्गस्टिंग इंसान मानती है। उससे हर्ष नफरत से भर गया। उसका फूला हुआ चेहरा देखकर रिया ने कहा, वो तुम्हारी जितनी लॉयल भी नहीं है। तुम्हें अभी ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए और हमारे प्लान को जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। पहले रिया के प्लान में वो एग्री नहीं किया था। वो बस बानी को फायर करना चाहता था। रिया हालांकि बानी की पूरी रेपुटेशन ख़राब करना चाहती थी और उसे बड़े कर्जे में डालना चाहती थी। हर्ष को वैसे करना बिल्कुल पसंद नहीं था, ना ही वो उसका इरादा था। पर अभी बानी ने उसे नीचा दिखाया और वो उसके लिए एक प्ले बॉय से ज़्यादा गया गुजरा है। उससे उसका माइंड चेंज हो गया। जैसे तुमने प्लान किया था वैसे ही करो। मैं उसे अपने घुटने के नीचे भीख मांगते हुए देखना चाहता हूँ।